तो भाई पब्लिक कहती है कि जो रजनीश भाई है वो बहुत ज्यादा कंजूस है। यार अगर मैं मर गया तो दुनिया यही बोलेगी कि यार दारू पीता था और दारू के कारण मर गया। ये हमारा काम है खाली कंटेंट बनाओ और डालो। भाई, लेकिन वो लोग भी तो हैं जो महंगी महंगी गाड़ी लेते हैं और उसी गाड़ी से हो जाता है एक्सीडेंट। भाई मैं इतनी गंदी मौत नहीं मरूंगा, मैं पीता रहूंगा। पहले एक किडनी सड़ेगी, फिर दूसरी किडनी सड़ेगी, जब तक उम्र हो जाएगी 70 साल। हो जाएगी 70 साल जब तक मेरे को लग रहा है जैसे। उसके बाद किसको जीना है? जयराम जी की। राम राम सारों ने आपका स्वागत है वापसी द बकर शो विद आरजे में। आज हमारे साथ हैं ऋतिक। क्या हाल है भाई? भाई जी बढ़िया। आप कोई ट्रैवल इशू आने जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं? मैं सुना रास्ता भटक गया थोड़ा। रास्ता तो भटक गया, ऑटो वाले जो थे लड़ बैठे आपस में। हमने की भाई थोड़ा साइड कर लो, फिर लड़ते रहना, हमें जाना है कहीं पे। ये आसमानी क्या है? ये आसमानी ऐसा एक्चुअली क्या था, मैं शूट कर रहा था और ऊपर से मुझे आसमान दिख रहा था। मैंने कहा यार नाम तो कुछ आ नहीं रहा, एक बार आसमानी बोल देता हूँ। और वो जो था वो ट्रेंड में चला गया, पर यही आसमानी है। क्योंकि हर चीज में गर्लफ्रेंड हो, बीवी हो, चाहे कोई भी रील से रिलेट करे, आसमानी आसमानी। और शिवानी। एक शुभम भी है जिसकी तो आपने हालत खराब कर दी। लोग दुनिया में आजकल शुभम को कुत्ते वाली रील के बाद से कुत्ता कुत्ता करने लग गए। अरे एक एक्चुअली कई लोगों का मेल भी आता है जो शुभम वगैरह रहते हैं कि भाई तू सब कुछ कर ले पर कुत्ते के साथ मत जोड़ भाई, हाथ जोड़ रहे तेरे। ऐसे भी कहते हैं कई लोग। फिर हमें और रहते नहीं यार, मैं कहता हूँ भाई बुरा मत मानो, आपके लिए नहीं है। तो कह रहा नाम तो हमारा ही है। मैंने कहा अच्छा भाई। ये आइडिया कैसे आया, मतलब ये कॉन्सेप्ट क्या है इसके पीछे? कि देखो लॉजिक है, इंडियन फैमिली से बिलोंग करते हो, ठीक है, एक दारूबाज की एक्टिंग करना, ठीक है, घर वालों को नहीं पसंद आएगा, रिश्तेदार बहुत कुछ बोलते हैं, हाँ जी। लेकिन ये कैसे कॉन्सेप्ट दिमाग में आया? कॉन्सेप्ट ऐसा आया कि होली के टाइम था ना, तो क्या हो रहा था, होली पे मोस्टली सब पीते हैं ना, तो सारे पी रहे थे। और मैं ड्रिंक वगैरह नहीं करता, मैं पहले बता दूं आपको, मैं कुछ भी नहीं करता। तो उसके बाद क्या हुआ कि जब सब पी के लड़ रहे थे आपस में, मेरे दिमाग में आई यार एक बार बनाऊं क्या इसको रिलेटेबल करके, एक बार देखता हूँ क्या हो सकता है। तो पहली वीडियो मैंने होली पे डाली, ठीक है, मैं बैठा हुआ था ऐसी नॉर्मली, मैंने बनाई ये वो, और वो एक ही रात में 12 मिलियन चली गई। मैंने कहा यार ये क्या हो गया, क्योंकि आज तक कभी हुआ नहीं। 2013 से मैं जो था म्यूजिक लाइन में था, मैं म्यूजिक और सिंगिंग करता हूँ ना, मैं म्यूजिक डायरेक्टर और सिंगर हूँ। तो जब 2013 से जब मेरा समय नहीं आया तो मैंने कहा यार अब 22-23 हो गई, अब तो क्या ही आएगा। वो एक वीडियो गई 12 मिलियन, तो कुछ लोग बोलने लगे भाई तेरी वीडियो इतनी तंगड़ी गई, तेरे फॉलोवर नहीं बढ़े यार, क्या बात है। इनकी धीरे धीरे करके बढ़ जाएंगे। और फिर वो चलता ही गया। फिर यार और ज़्यादा लोगों को पसंद आया, मैंने और एक्सप्लोर करी जनता, मैंने कि क्या चलता है जीवन में, वही देख देख के करते रहे। कभी फैमिली इशू नहीं हुए? नहीं, कुछ फैमिली इश्यूज वगैरह कुछ नहीं हुए। उसमें क्या हुआ, मेरी मम्मी के पास बोला एक घंटी नहीं, तुम्हारा लड़का होली पे पी रहा है, तुम रोकते क्यों नहीं हो उसे। तो मम्मी को भी नहीं बताती पहली बार, तो मम्मी ने भी देखा। तो मम्मी मैंने किया तो वीडियो है, मैं अभी करके दिखा दूंगा तुम्हें, सेम एक्टिंग ऐसी। मम्मी ने की करके दिखा, तो मम्मी ने कहा आंखें, मैंने फिल्टर भी लगा के दिखाया, मैंने कि लो अब ठीक है। फिर ठीक है, फिर मैं फैमिली के सामने ही वीडियो बनाता हूँ तो फिर कोई कुछ कहता नहीं, सबको पता है। तभी लेकिन पता है आगे जैसे अगर ऑडियंस की बात करो तो कोई ये नहीं कह सकता कि नहीं पीते। अच्छा ऐसे ही चल रहा है, बस क्या करें। कुछ ऐसा एक्ट करके दिखाओगे? बिल्कुल करके दिखाएंगे। कि मैं भी प्रूव कर सकूं भाई नहीं पी के आया, भाई बगैर पिए बैठा हुआ साइड पे ऑन द साइड। इंस्टाग्राम का फिल्टर लगा देना आप ना, वो कोई इशू नहीं है यार। अगर मैं मर गया तो दुनिया यही बोलेगी कि यार दारू पीता था और दारू के कारण मर गया। भाई लेकिन वो लोग भी तो हैं जो महंगी महंगी गाड़ी लेते हैं और उसी गाड़ी से हो जाता है एक्सीडेंट। भाई मैं इतनी गंदी मौत नहीं मरूंगा, मैं पीता रहूंगा। पहले एक किडनी सड़ेगी, फिर दूसरी किडनी सड़ेगी, जब तक उम्र हो जाएगी 70 साल। हो जाएगी 70 साल जब तक मेरे को लग रहा है जैसे। उसके बाद किसको जीना है? जयराम जी की। पीने के बाद ही मेरा दिमाग चलता है वैसे। नाइस वैसे। लेकिन गर्लफ्रेंड है? गर्लफ्रेंड नहीं है जी, सिंगल चल रहे हैं, सिंगल ही रहना है। मतलब कभी थी भी नहीं? नहीं जी, कभी भी नहीं थी। कोई क्रश? जी कुछ नहीं है, क्रश अपने भाईचारा क्रश है, क्योंकि वही सपोर्ट करते हैं। दोस्ती यारी से भाईचारे पे भरोसा।
लड़कियों पे थोड़ा कम कोई ऐसा भाई या दोस्त जिसको मतलब कभी भी जैसे डिप्रेस होते हो या कोई भी चीज शेयर करनी होती है, ये कभी लगता होगा ना कि यार मजा नहीं आ रहा, पता है कोई चीज लग रही है, कोई चेंज करनी चाहिए लाइफ? नहीं, ऐसा क्या होता है कि एक्चुअली क्या होता है कि मैं उन्हें इंपॉर्टेंस देता हूँ ज्यादा अपने जीवन में, जो मेरे साथ काम करता है, मेरे से जुड़ा हुआ है, उम्मीदें हैं। तो ऐसे क्या होता है कि जब भी मेरे को ऐसा लगता है ना कि यार आज थोड़ी सी बात करनी चाहिए कि क्या करें आगे जीवन में, थोड़ा सा होता है कभी कभी, तो फिर उस दिन भाटी और गौतम भाई याद आते हैं कि भाई क्या करना है, 12-1 बजे तक कॉल पे लगे हुए कि क्या करें कैसे करें। फिर नींद आ जाती है सोते सोते, बस सो जाती है फिर अपना, फिर अगले दिन से फिर छोड़ना क्या लगा पड़ा है, जो होगा वो नहीं है। एज फिल्टर क्या है आपका? मैं 22 साल का हूँ अभी। स्वीट 22? मतलब लोग 16 बोलते हैं वैसे तो। 16 कहते हैं? स्वीट 16 ही होता ना, लेकिन ठीक है, लड़कों के लिए तो स्वीट 22 भी बहुत है। सही बात है। तब भी मतलब कम टाइम में कभी ऐसा लगा कि जैसे रील्स बना रहे हो, कोई एक टाइम आया होगा कि मेहनत करता रहता आदमी तो ये लगता है यार अब रीच जानी चाहिए, जा नहीं रही? नहीं, ऐसा क्या हुआ कि पब्लिक का प्यार मिला, हर वीडियो ट्रेंडिंग पहुंचा दी। अभी मेरी रिसेंटली में एक वीडियो 100 मिलियन जाने वाली है, तो भाई मैं तो जनता का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि 100 मिलियन एक छोटा अमाउंट नहीं होता है मेरे हिसाब से, बाकी जनता का पता नहीं, तो मैं तो धन्यवाद देता हूँ। और सपोर्ट कर रहे हैं यार, भगवान का आशीर्वाद है जब तक चल रहे हैं अपना। तो अभी जैसे टीम होती है मार्केटिंग की या कंटेंट की, तो शूट वूट खुद करते हो? शूट खुद ही करते हैं, सारा शूट खुद ही करते हैं अपना, और बस बाकी कॉन्सेप्ट कंटेंट तो खुद ही लिखते होगे? खुद ही लिखते हैं, सारा खुद ही होता है अपने आप। तो फिर प्रमोशन और ये सब लेवल खुद के लेवल पे ही है अभी, या कि प्रमोशन टीम अलग होती है जो अच्छा। करती है सारा कुछ, मैनेज हमारा काम है खाली कंटेंट बनाओ और डाल दो, मतलब आप उनको भेज देते होगे आप लोग? हाँ, बाकी मैनेजर्स वगैरह हैंडल करते हैं सारा। अच्छा, तो अभी क्या चल रहा है करंट लाइफ में, क्या चल रहा है? करंट लाइफ में कुछ नहीं चल रहा जी, अभी कुछ बड़ा करने वाले हैं, आप लोगों को दिखेगा जल्दी, थोड़ा सरप्राइज रखा हुआ है, और बस चल रहा है, रील्स चल रही है, कुछ मूवीज वगैरह में बात चल रही होगा तो देखेंगे फिर। कोई लाइफ की ऐसी चीज की जैसे बचपन से लेके अब तक कोई एक ऐसी चीज या कोई ऐसी घटना जो आपको लगता हो यार कि मैंने गलत किया, या ऐसा कुछ कि अपने मॉम से छुपाया और डैड से कि यार मुझे उनसे छुपाना नहीं चाहिए था? नहीं भी, या मुझे लोगों को था मेरे साथ ऐसा, मेरे को लग रहा है सबने करा हुआ, गाड़ी चोरी कर करके घर से लेके जाने की आदत था ना, ये बहुत गंदी आदत थी मेरे अंदर। आज देख लिया मैंने, पापा आज ऑफिस गाड़ी लेके गए नहीं, मैंने चाबी उठाई और थोड़ी देर गया नहीं, मेरे संभली नहीं गाड़ी, पहले गियर में पहली बार गाड़ी चलाई मैंने, और मैंने ठोक दिया बहुत गंदा, मेरे हाथ पैर उसके बाद कांपने लग गई, ये क्या हो गया मुझसे भाई। फिर उसके बाद वही था जी जीवन में कि ये काम जो था बहुत गलत हो गया। और उस टाइम पे मैं 16 साल का था जब मैंने एक्सीडेंट करा था, और उसमें जो थी एक लड़के की चोट आ गई थी पैर में, फिर उसको हॉस्पिटल लेके गए, ये वो करा। मैं तो डर इस बात का था, घर वाले ये कह रहे थे अब तो तू तिहाड़ जेल रहेगा, संडे संडे तुझसे मिलने आया करेंगे। मैं यार वो डर गया, मैंने कि यार अब तो सही बात है, जब किसी के चोट लग रही है तो जेल ही जाऊंगा मैं। फिर ऐसा कुछ हुआ नहीं, उन्होंने की कि बच्चा है, अभी गलती हो जाती है, बस यही है जी, और कुछ नहीं है। बस बाकी सब सॉर्ट है लाइफ में, कोई स्ट्रेस नहीं, कोई चीज नहीं, सब बढ़िया। भगवान में मानते हो? बिल्कुल मानते हैं जी, साईं बाबा को मानता हूँ मैं, और हर थर्सडे जो है मंदिर जाते हैं, और पूजा तो रोज ही करते हैं। अगर जैसे मैं आपसे कहूँ कि कोई लाइन पे आपको किसी चीज पे कॉन्सेप्ट लिखना है, हाँ जी, ठीक है, जैसे आपने कहा कि मैं म्यूजिशियन भी हूँ, हाँ, डायरेक्टर भी हूँ, हाँ, तो कुछ ऐसा कि अगर आपको मैं कोई कॉन्सेप्ट दूं हाँ, कि हमारे शूट पे बैठे हैं, पॉडकास्ट पे बैठे हैं, इस पे आपको कुछ एक लाइन मार दी है, तो आप क्या करोगे? तो मैं आप पे ही, आपका नाम क्या है? रजनीश। रजनीश। तो मैं आपको ड्रिंक इंडियन वाली एक्टिंग में ले लेता हूँ, है ना, और क्या लेते हैं। तो भाई पब्लिक कहती है कि जो रजनीश भाई है वो बहुत ज्यादा कंजूस है, लेकिन भाई मैं आज तुम्हारे पापा को बता दूंगा कि तुम कंजूस नहीं हो भाई, तुम इतने बड़े आदमी हो कि मेरी जेब में जिस दिन पैसे नहीं होते ना दारू पीने के, उस दिन तुम ही पिलाते हो मुझे, और मुझे बुरा ना लग जाए इसलिए मेरे तुम साथ बैठ के पीते हो। बता दो तुम्हारे पापा को। पापा ना गांड तोड़ देंगे कहते हैं। अच्छा, पापा तोड़ देंगे, ओके। बहुत तगड़ी तोड़ देंगे कहते हैं ना। सही है। तो म्यूजिक वाली जैसे आपकी करियर था, तो वो कैसे छोड़ दिया एकदम? छोड़ा मतलब नहीं है, चल रहा है, अभी गाने वगैरह आएंगे, सिंगिंग चल रही है अपनी। तो मतलब अब थोड़ा सा एक्ट भी खुद ही करोगे, सिंग भी खुद? हाँ, डायरेक्ट तो नहीं कर रहे ना? नहीं, डायरेक्टर करेगा, अगर सब मैं कर दूंगा तो फिर लोगों की रोजी रोटी नहीं छिन जाएगी। तो कोई स्टार भी रखी होंगी? बिल्कुल रखी है जी। फिर लाइफ में भी कोई स्टार आने वाली होगी? नहीं, अभी तो दूर दूर तक नहीं है, जब तक बड़ा कुछ नहीं कर देंगे जब तक तो कुछ भी नहीं। अगर मैं ये कहूँ कि भाईचारे का एक प्यार होता है, ठीक है, लव होता है, देखो हर चीज में होता है, माँ बाप का प्यार अलग है, बंदी का अलग है, दोस्तों का अलग है, भाई, तो उसे अगर एक्सप्रेस करने को कहूँ तो कैसे करोगे? भाई जी देखो, मैं बताता हूँ, सीधी बात है, अगर मैं किसी लड़की से कह रहा हूँ ना कि मेरी यार गाड़ी खराब हो गई है, तू यहाँ पे आ जा,
वो 36 बहाने कर देगी, नहीं यार मम्मी नहीं आने देगी मेरी आज, और मैं अभी किसी दोस्त से बोल दूं ना यार, लेकिन वो करेगी भी क्या आके? है वो करेगी क्या? आगे चाहे वो कुछ नहीं करे, मैं कह रहा हूँ जो मेरा दोस्त आएगा ना वो भी कुछ नहीं करेगा, पर वो रोएगा मेरे साथ, यार क्या हो गया यार, ये आज कम से कम खड़ा तो रहेगा, सहारा तो मिलेगा। लड़की तो भैया मैं नहीं आ सकती यार, सॉरी। अगले दिन मैं बोलूंगा ना पार्टी में चलना, ठीक है मैं चल रही हूँ ना, कब तक आ रहा है तू? तो ये चीज होती है। तो भाई भाईचारा इसलिए इम्पोर्टेंट होता है कि जब जीवन में कोई नहीं खड़ा होगा तो हो सकता है आपका दोस्त खड़ा हो जाए, तो सहारा है बस, बाकी तो क्या है और कुछ नहीं है। भूतों में विश्वास करते हो? जी भगवान में करते हैं तो भूतों में भी करते हैं। कभी कोई ऐसा कोई इंसिडेंट कभी कुछ हुआ? नहीं यज्ञ सुना हो? भूतों में उत्तराखंड गई, नानी ने बहुत कहानी सुनाई, लेकिन देखा नहीं मैंने आज तक। छलावा है कुछ? छलावा वलावा कुछ नहीं देखा, और ना देखना भैया। प्रॉपर गाजियाबाद से बिलोंग करते हो? नहीं मैं उत्तराखंड का हूँ, रहते हैं हम गाजियाबाद में। कितना टाइम हो गया गाजियाबाद में? हो गए गाजियाबाद में 2011 से रह रहे हैं हम, 11 और 23 चल रहा है। दोस्त यार भाईचारा सब गाजियाबाद वाले ही होंगे मैक्सिमम। सब वही गई है। कि माम लड़ाइयों का क्या सीन है? लड़ाई तो जी स्कूल तक करी, उसके बाद फिर स्कूल तक क्या था, लड़ाई इसलिए करी क्योंकि हमें पता था प्रिंसिपल ऑफिस में जाके कुछ नहीं होने का। फिर उसके बाद हम इसलिए डर गए, मैंने किया अब थाने पे जाएंगे तो फिर थाने में जाके फिर तिहाड़ जेल होता है ना, इसलिए मैंने लड़ाई जो थी सब फिनिश कर दी थी। 12th के बाद हम ऐसे बन गए थे कि तू मार ले लेकिन हम नहीं मारेंगे भाई। तो कॉलेज एमए करा है मैंने म्यूजिक से। कहाँ से? प्रयाग यूनिवर्सिटी इलाहाबाद। अच्छा इलाहाबाद से। घूम ही रहे हो क्या? कैसे? जैसे पहले उत्तराखंड थे। नहीं एक्चुअली क्या होता है कि जैसे ब्रांचेस होती है ना, तो वैसे ही पेपर देने जाते हैं, बाकी कॉलेज ही चलता है। तो घर वालों ने कभी ऐसे नहीं कहा कि किस लाइन में चला गया? तो अच्छा था, पढ़ लिख रहा था, म्यूजिक डायरेक्टर था, म्यूजिशियन था। मैं बताता हूँ मैंने जो करी है, मैं बताता हूँ ना। मैं पहले मेरे पास थी प्लेटिना बाइक, जिससे मैं पहले स्कूल जाता था मॉर्निंग में, फिर उसके बाद स्टूडियो जाता था अपना म्यूजिक का काम देखने, क्योंकि भैया पैसा जरूरी है जीवन में ना, कमाना बहुत जरूरी है। फिर उसके बाद मैं शाम को म्यूजिक की बच्चों को क्लासेस देता था, तो 3 जॉब करता था मैं। तो ये करा मैंने 3 से 4 महीने, ठीक है 3 से 4 महीने मैंने करा। उसके बाद जी किस्मत चल गई मेरी, फिर मैंने रील्स वगैरह बनानी शुरू करी। फिर उसके बाद जो था मैंने म्यूजिक का लेफ्ट कर दिया पूरा, कि ठीक है भाई जब जनता ने इसमें पसंद करा तो इसी में आगे बढ़ेंगे। बाकी स्ट्रगल भी करी है भाई, जब हम पे कुछ नहीं था तो एक बाइक थी मेरे पास प्लेटिना, और जो भाटी जी पे भी बाइक ही थी और गौतम जी पे भी बाइक ही थी हमारी, तो हम बाइकें ले लेके डोलते थे भाई, अपनी गाड़ी दिखाते आज शूट पे जाना है, तो सब बोलते थे यार आज इधर है आज इधर है। और आज हम बोलते भाई गाड़ी लेके आनी है, आज बोलते कौन सी चाहिए बस इतना बताओ आप। आज जैगवार भी आती है, उस टाइम पे नैनो भी नहीं आती थी, तो समय समय की बात है। तो जैसे ना एक हमारा गेम पार्ट है। हाँ जी। ठीक है, जैसे हम श्री कृष्ण में मानता हूँ, मैंने साइड पे भगवत गीता भी रखी है ऑन सेट। हाँ जी। तो जैसे आप कहते हैं तिहाड़ तिहाड़ तिहाड़, तो जुडिशरी का एक रूल है, हाँ। जो बोलूंगा सच बोलूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं बिल्कुल जी बिल्कुल। श्री कृष्ण ने भी कहा कि कर्म करो, कर्म की ना सोचो। तो हमारा गेम पार्ट है, तो इस बाउल में ना 4 चिट है अलग अलग हाँ कलर जी। की, ठीक है। तो इन चिटों में स्वेट हो है कि एस से स्ट्रेंथ है, डब्ल्यू से वीकनेस, ओ से अपॉर्चुनिटी, टी से थ्रेट। हाँ। आपको कोई भी 2 चिट उठानी है, और अगर जो भी चीज आती है आपको उसी सच बोलनी है भगवत गीता को मान के। सच और झूठ का डिसाइड करने वाला मैं कोई नहीं होता। अच्छा। लेकिन वो बैठे हैं, वो देख रहे हैं कि सच और झूठ का कर्म क्या है। तो तुमने तो फंसा दिया भाई। कर्म का फल भी मैं देने वाला मैं नहीं होता, वो बात की कहानी है। चलो ठीक है भाई, खोलूंगा मैं ये, आप हाँ, खोलोगे। वीकनेस पूछिए। क्या है आपकी सबसे बड़ी वीकनेस? मेरी वीकनेस है जी, मैं ओवर थिंकिंग ज़्यादा करता हूँ कि यार ऐसा नहीं हुआ तो क्या हुआ, है ना यार, कैसे करूँगा आगे सर्वाइव, ये वो, मतलब सक्सेस के बारे में मैं ज़्यादा सोचता हूँ। मैं वैसे नहीं रहता कि यार एंजॉय कर रही लाइफ, नहीं सक्सेस होना है। आज भी हम कहीं पर खड़े हैं भाई, बहुत अच्छे स्टैंडर्ड पे है, लेकिन आज भी लगता नहीं यार और होना चाहिए। तो यही वीकनेस है मेरी कि मैं खुश नहीं रह पाता बिल्कुल भी, कि चाहिए और चाहिए और चाहिए। कभी मतलब इसके अलावा ऐसा कोई वीकनेस, कमजोरी इसके अलावा तो कुछ है ही नहीं। कभी जैसे अगर आपके माँ बाप ने कहा, मॉम डैड ने, किसी ने भी इच्छा बड़े करी? खुश है अब तो कुछ कहते ही नहीं, पहले बहुत लट तोड़ा है, स्पेशली मेरे पापा ने। ऐसा कोई दिन नहीं था जिस दिन पिटता नहीं था, ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन शाबाशी नहीं मिलती। चलो मतलब तरक्की की और हाँ, की वो शायद ये रख दो उसमें। हाँ। ओके, सबके लिए ये सवाल होते हैं क्या? नहीं, अच्छा। ये गेम तो मतलब सेम है। अब सबकी वीकनेस अलग हो सकती है, थ्रेट अलग हो सकती है। स्ट्रेंथ जितनी है कि आज भी मतलब लगा लो, मैंने सुबह से खाना नहीं खाया, बस शूट पे लगे हुए हैं, बस ये स्ट्रेंथ है कि भाई काम चाहिए हमें जीवन में, हमें काम करना। लेकिन हेल्थ पे ध्यान नहीं दोगे तो फिर हेल्थ तो एक टाइम तो डाउन मारेगी।
कि अगर देखो लॉजिक है, अगर हेल्थ पे ध्यान नहीं दोगे और नहीं, अगर मैं बताता हूँ, रोज हमारे शूट्स नहीं होते है ना, कभी कभी होते, जिस दिन नहीं होते उस दिन खाते पीते हैं भाई। आज नहीं शूट है तो आज सब कुछ त्याग रखा है। मैं तो भूखा हूँ, मेरे साथ बाटी जी और भूखी है। टीम को भी भूखा रखते टीम भी भूखी है। मेरे साथ उल्टा है, मेरी टीम ऐसी है कि अगर उन्हें भूख लग रही होगी ना, कैमरा छोड़ के बैठ जाएगी। हमारे साथ एक ही जने को भूख लगती है, वो है गौतम प्रजापति। उन्हें इतनी भूख लगती है भाई, दो कुछ खिलाते पिलाते हैं नहीं, काम करवा रहे दबा दबा के, ऐसा थोड़ी होता है। ऐसा होता है क्या अगल बगल वालों को और 3-4 को। एक सेम मेरा टीम मेंबर भी है, वो भी ना थोड़ी थोड़ी देर में ऐसे पेट पे हाथ रख देगा। भूख लग रही है कोई, कहीं पे रोक लो यार, 2 मिनट तो रोक लो, शूट हो जाने दो फिर खाएंगे। लेकिन अभी सबसे बड़ी अगर स्ट्रेंथ की बात करूँ तो मॉम डैड में सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है? जी मम्मी है। पापा से तो ऐसा था कि डर इतना था कि भैया पापा के आगे मैं ऐसे बैठता नहीं। वैसे पापा इस कमरे में आ गए ना, मम्मी आ रहा हूँ, इस कमरे में पहुंच जाता था मैं, क्योंकि भैया इतना मारा है कि जिसका कोई हिसाब। मैं था भी तो है अभी ना पढ़ना। एक दिन तो मेरे साथ क्या हुआ, मैं ले आया कॉपी काम करने के लिए किसी की, कि भाई आज मैं इसकी कॉपी से टेप के कर लूंगा, उसकी राइटिंग मुझसे बढ़िया। लड़की की कॉपी थी, जैसी बात है उसकी राइटिंग अच्छी होगी। मेरे पापा आ गए, इसकी राइटिंग देख रही हो तो कितनी अच्छी मेरी मम्मी से, इसकी राइटिंग देख रही है कैसी है, उसी बात पर रैपट। मैंने की पापा राइटिंग ही तो है, डॉक्टरों की राइटिंग भी तो खराब होती है, वो भी तो सक्सेस बच्चे का बचपन से ही पता लग जाता है। मैंने की ठीक है भाई। उस दिन बहुत पिटा। फिर क्या होता था कि मैं कॉपी के पेज ज्यादा फाड़ता था तो पीछे का फाड़ता था, तो अगले दिन आगे का फटना पक्का रहता था। तो 4 दिन स्टेपल सेट की होती थी। तो जिस दिन पापा पढ़ाते थे ना तो थोड़ा तेज, उसी दिन पन्ना हाथ पे, ये क्या है यार, मैं फंस गया। पढ़ाते कम थे, मारते ज्यादा थे। साहब लेफ्टी हो राइटी हो? मैं राइट हूँ। फिर अच्छा, मैं तो लेफ्टी हूँ, मेरे को उस पर भी मार पड़ी कि राइट से क्यों नहीं लिखता। अच्छा, इसलिए नहीं बेटा, मैं इसलिए थोड़ा लकी हूँ आपसे। चलो अब देखो, कर्म की कहानी तो उन पे छोड़ते हैं, ठीक है। आपने सच बोला है झूठ बोला वो आपको पता होगा, ऐसा कुछ है नहीं बोलने लायक कि जो झूठ बोला जाए। हमारी तरफ से स्पॉन्सर की तरफ से गिफ्ट है छोटा सा। हाँ जी। कि मतलब हम ऐसा विजेता हम देते हैं। हाँ जी, हाँ जी। बाकी तो हम डिसाइड नहीं कर सकते। हाँ वो ना, फिर मुझे वो सच के सामने वाली मशीन बिठानी पड़ेगी जो करंट मारेगी कि सच बोला है झूठ बोला, तो फिर मैं मर ही जाऊंगा मुझे लगा। ठीक है, तो एक ही छोटा सा हमारी तरफ से स्पॉन्सर गिफ्ट है। अरे भाई थैंक यू सो मच भाई। ठीक है, बिल्कुल भाई। बाकी हमें अच्छा लगा कि आप हमारे सेट पे आए, बिल्कुल मिले। हमें भी बहुत अच्छा लगा यार, आपकी स्माइल बहुत तगड़ी है। थैंक्स भाई। विश करता हूँ कोई लड़की को भी पसंद आ जाए ऐसे को देख के। वो तो भाई भगवान जाने, आएंगे। चलो बाकी रिक्वेस्ट भेजते रहा करो, इंस्टाग्राम पे लड़कियों को आई जाएगी। चलो बाकी विश के फ्यूचर में मिले, आपका जो भी रिलीज हो रहा है वो हो, तो मैं सेकंड पॉडकास्ट राउंड मार सकूं कि अब इस फेम के बाद इस फेम की क्या अभी हम मुंबई विजिट करके आते हैं, उसके बाद मानना। चलो ठीक है, कॉल कर देंगे। ठीक है, ओके, मिलते हैं। बाकी मैं ये कह रहा था कि हमारे साथ इनके टीम मेंबर्स भी हैं, तो मैं उन्हें भी सेट पे इनवाइट करना चाहूंगा, कि जिनकी बातें और कहानी वो इतनी देर से बता रहे हैं, तो एक बार मैं चाहूंगा कि वो भी ऑन सेट आए। तो सबसे पहला सवाल कि मेरी कौन सी चीज बुरी लगती है आपको? बोलता हुआ फालतू। तो फालतू सुनने का काम तो करते हो। अच्छा भाटी जी, आप दारू पीते हो कि नहीं पीते, खुल के दर्शकों को बताया जाए ताकि पब्लिक को पता चले आपके चरित्र के बारे में। देख ले केस क्वेश्चन कर रहा। बढ़िया क्वेश्चन है, हाँ ना बोलना। बात मैं तो नहीं पीता पर टीम वाले जरूर पीते हैं भाई। बाकी आप तो ठीक है, तुम कह रहे ये जो ये बात बता रहा था कि भूख लग रही, कुछ खिलाता नहीं है, काम करवाता रहता है। आपको शरीर देख के नहीं अंदाजा हुआ है? कितना वेट कम हो गया? कितना वेट कम हो गया? बढ़ी रहा, कम हो रहा। तो ये तो कह रहे खिलाता नहीं हुआ, तो भूखा रख देता हूँ ऑन साइड। मैं साइड से बाहर आता हूँ ना, मैं वेट थोड़ी करूँगा। ये तो खा ले, चुप चली जाए। बाकी ऐसा इनका काम वाम जैसे मैनेज करते तो कोई ऐसा इशू नहीं आता। बाकी मस्ती चलती रहती है अपनी पूरे दिन। बाकी जो है थोड़ी तू मैं हो जाती रहती है ना, फिर थोड़ी देर बाद ही होता है ठीक है। बोलता भाई कैसे, अगर नहीं करेंगे तो बोर हो जाएंगे फिर हम लोग। चलो यार, आई विश कि आप लोग साथ रहो, भाईचारे की जो कहानी हो, भाईचारा हमेशा निभाओ इन लोगों के साथ। थैंक्स फॉर कमिंग।